प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा भिन्नों का लयसे तथा मैसे, यानी कि लयसे का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक और मैसे का मतलब है महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों का, और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, और एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो यदि आपको कोई भी भिन्न दे रखी है, आपको दो भिन्न भी गिवन हो सकती हैं, 3, 4 कितनी भी भिन्न आपको दे रखी हैं, यदि आपको उनका लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक यानी कि लयसे या मैसे आपको निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे ये आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि यदि आपको कोई भी भिन्न दे रखी है और आपको उनका एलसीएम निकालना है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। भिन्नों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आप निकालना चाहते हैं भिन्नों का, तो कैसे लेंगे हम यहाँ पे अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाय हरों का एचसीएफ। यानी कि कोई भी भिन्न यदि हमें दे रखी है और हमें उन भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जो उसके अंश होंगे उनका तो हम एलसीएम निकालेंगे और जो उनके हर होंगे वो हमारे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि भिन्न जो होती है कोई भी इस तरीके की होती है, जैसे हमने दे दिया 2/3, 5/6, तो 2/3 में 2 तो उसका अंश है, 3 उसका हर है। ऐसे ही 5/6 में 5 उसका अंश है, 6 उसका हर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हम अंशों का तो एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरीके से यदि हमें भिन्न हमें दे रखी है, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो भिन्नों का एचसीएफ कैसे हम निकालेंगे। अंशों का एचसीएफ डिवाइडेड बाय हरों का एलसीएम। ठीक है, तो यदि इस बार हमें भिन्न दे रखी है उनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो अंश होंगे उनका तो हम एचसीएफ निकालेंगे और जो हर होंगे उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों ही ये जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इनमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भिन्नों का हम जो भी निकालना चाह रहे हैं वो हमारा अंश का निकलेगा। जैसे एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंशों का एलसीएम निकलेगा, जो हर होंगे उनका एचसीएफ निकलेगा। फिर यहाँ पे देखिए भिन्नों का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ निकलेगा, जो हम निकालना चाह रहे हैं अंशों का वही निकलेगा। ठीक है, और हरों का हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यदि हमें भिन्न दे रखी हैं तो उनका हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे 2/3, 5/6 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हम एलसीएम निकालेंगे। देखो 2/3, 5/6 ये तो भिन्न है हमारी, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, यानी कि जो अंश है उनका तो हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम हम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम 2 और 5 का। देखो इसका अंश कितना है 2, इसका अंश कितना है 5 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ हम किसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हम हरों का। हर क्या क्या है इसके, 3 और 6 है। ठीक है, ये 3 है हमारा और ये हमारा 6 है। अब एलसीएम हमें किस किस का निकालना है, एलसीएम निकालना है 2 का और 5 का। तो हमने आपको 2 तरीके बता रखे हैं एलसीएम निकालने के लिए। उसके लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी काटती है तो जो बड़ी संख्या वही हमारा एलसीएम हो जाता है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या को नहीं काटती है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे दोनों संख्या यहाँ पे डिफरेंट है, 2 है और यहाँ पे 5 है, इन दोनों को कौन सी संख्या काट रही है, यहाँ पे 1 काट रही है केवल। ठीक है, तो 1 से यदि हम 2 को काटेंगे तो 2 ही आएगा, 2 5 10, यानी कि इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आपका 10 आ जाएगा। इसी तरीके से एचसीएफ हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं को पूरा काट दे। एचसीएफ जैसे हमें 3 और 6 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब है यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूरा काट दे। तो कौन सा नंबर है वो देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 इसे भी पूरा काट दे रहा है, 3 इसे भी काट दे रहा है। 3 से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से बड़ा होगा तो वो 3 को काटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ इसका। तो ये हो गया 3, तो कुल मिला के जो 10/3 है यही हमारा एलसीएम हो गया किसका, 2/3 और 5/6 का।
आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम ये जो हमें भिन्न दे रखी है इनका हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ पे 2/3 और 5/6 का एचसीएफ। तो ये हटा देते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो 2/3 5/6 का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे एचसीएफ। देखिए, जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ निकलेगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा अंशों का निकलेगा और एलसीएम निकलेगा हमारा हर का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 और 5 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा काट दे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 2 और 5 को पूरा पूरा काट दे, ऐसी संख्या तो केवल एक ही है। केवल एक से ही हम 2 को भी काट सकते हैं, 5 को भी काट सकते हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम यहाँ पे है 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है हमें। हमने बता रखा है यदि दो संख्या ऐसी दे रखी हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा काट दे, जैसे 3 जो है 6 को पूरा पूरा काट देती है, तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 दूनी 6 यानी कि 6 को पूरा पूरा काट दे रही है, तो बड़ी संख्या जो है वही हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों भिन्नों का जो आपको दे रखे थे, यदि हम एचसीएफ निकालने लगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार सपोज कीजिए हमें दे रखा है 1/5, 2/7, 3/8। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, एलसीएम हमें किसका निकालना पड़ेगा, अंश का। अंश में क्या क्या है, 1 2 3, ये है अंश में। और हर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। हर में क्या है, 5 7 और 8 ही है। ठीक है, तो जो भी हम भिन्नों का निकालते हैं वो अंश का निकलता है, दूसरे वाला हर का निकलता है। तो देखिए एलसीएम 1 2 3 सारे नंबर अलग अलग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है, पहले हम इन दो को लेंगे यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 का निकाल लेते हैं कितना आएगा एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही आएगा, क्योंकि 1 जो है दोनों को काट रहे हैं भाई, 1 से 1 को काटेंगे तो 1 आएगा, 1 2 या 2। तो इन दोनों का जो है हमारे पास एलसीएम 2 आ जा रहा है। अब 2 और 3 को देखेंगे कौन सी संख्या काट रही है, वो नहीं काट रही है यहाँ पे। तो 3 दूनी 6, यानी कि इनका जो एलसीएम है वो हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सारे नंबरों को काट दे। ठीक है, 5 7 8 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी ले सकते हैं आप, यहाँ पर केवल एक संख्या यहाँ पे 1 आपको मिलेगी, जो तीनों यानी कि 5 7 8 को पूरा पूरा काट देगी। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होगी। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर अलग अलग हैं ये तो। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6/1, यानी कि 6 ही आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इन भिन्नों का। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। इसी तरीके से यदि हम इनका एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकाल लेते हैं, दोबारा से करते हैं इसी सवाल को। यदि इनका हमें एचसीएफ निकालना है तो हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ किसका निकलेगा, अंश का निकलेगा। एचसीएफ हम निकालेंगे 1 2 3, इनका एचसीएफ निकालेंगे। और एलसीएम हम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम 5 का 7 का और 8 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, यानी कि 1 को भी काट दे, 2 को भी, 3 को भी। तो ऐसी संख्या तो एक ही तो मिलेगी आपको, 1 से या 1 को भी काट सकते हो, 2 को भी काट सकते हो, 3 को भी काट सकते हो। तो एचसीएफ तो एक आ जाएगा ऊपर का, यानी कि अंश का। अब बात आती है एलसीएम की। अब एलसीएम देखिए यहाँ पे 5 7 8 सारे अलग अलग नंबर हैं यहाँ पे। पहले इन दो को देखते हैं, 5 और 7 को। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को जो पूरा पूरा काट रही है वो केवल 1 है। तो 1 से हम 5 को, यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे 5 7 35, यानी कि इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 7 का 35 आ जाएगा। अब 35 में और 8 में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 35 और 8 में इन दोनों का जो एलसीएम है वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा काट दे, ऐसी कोई संख्या है क्या यहाँ पे जो दोनों को पूरा पूरा काट दे रही, वो तो केवल एक ही है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 8 गुना कर दीजिए यहाँ पे, 35 में 8 की गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो ये जो हमारी भिन्न है यहाँ पे, इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ आ जाएगा 1/280। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे और आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे ले लेते हैं 2/9, यहाँ पे ले लेते हैं 1/3, यहाँ पे ले लेते हैं फिर यहाँ पे 4/3 और एक ले लेते हैं यहाँ पे हम 5/3। इनका हमें क्या निकालना है, इनका निकालना है एलसीएम। जब इनका हमें एलसीएम निकालना है तो सीधी सी बात है, जो अंश होंगे उनका तो हम एलसीएम निकालेंगे। अंश क्या है 2, 1, 4, 5 और जो हर हैं उनका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। हर में क्या क्या है 9, 3, 3, 3। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इनका एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले 2 और 1 का निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 और 4 का निकालेंगे, इन दोनों का तो 2 आ जाएगा। 2 और 4 का निकालेंगे, 2 तो 4 को पूरा पूरा काट दे रहा है, 2 और 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 4 और 5 का निकालेंगे, 4 और 5 तो अलग अलग संख्याएं हैं, तो 4 पंजे 20, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा यहाँ पे 20। इसी तरीके से एचसीएफ हम यहाँ पे निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सारी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, 9 को भी, 3 को भी, 3 को भी, 3 को भी। तो वो संख्या आप देख पा रहे होंगे 3 ही है जो इन सबको चारों को काट देगी। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि 20/3 हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं भिन्नों का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे, तो एचसीएफ ले लेते हैं अभी यहाँ पे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंश होगा उसका तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम निकालेंगे अंश का। अंश में क्या क्या दे रखा है 2, 1, 4, 5, ठीक है, ये एचसीएफ निकालेंगे। और एलसीएम हम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम हर का, यानी कि 9, 3, 3, 3, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पे, एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को, 1 को, 4 को, 5 को पूरा पूरा काट दे। तो ऐसी तो बड़ी से बड़ी संख्या केवल 1 ही होगी, जो यानी कि 1 होगी जो सारों को पूरा पूरा काट दे, बाकी और कोई संख्या देखिए मिलेगी नहीं आपको यहाँ से। अब एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हमें पता है, देखो ये 3 जो है पूरा पूरा काट दे रहा है 3 को, ये 3 इस 3 को पूरा पूरा काट दे रहा है, ये 3 इस 9 को भी पूरा पूरा काट दे रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा क्या है यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि 3, 3, 3 ये तो बराबर है, ठीक है। अब 3 जो है 9 को पूरा पूरा काट दे रहा है, 3 3 9, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी भिन्न दे रखी हैं तो उनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कहीं भी कंपटीशन में आपको भिन्नों का कोई भी सवाल दे रखा है, उनका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करते रहिए। बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आगे अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।